संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। संस्कृत की ऐसी ही रुचिकर वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल संस्कृतम पठ को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए संस्कृत के अव्ययों की। आप सभी साथी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो संस्कृत के अव्यय। सर्वप्रथम जानते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात जिन शब्दों के लिंग, विभक्ति, वचन, कारक आदि के रूप बदलते नहीं हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। आ प्लस व्यय से मिलकर के अव्यय बनता है। आ का अर्थ है नहीं और व्यय का अर्थ है खर्च होना, अर्थात जो शब्द खर्च नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। खर्च का तात्पर्य यहाँ पर है रूप बदलने से। अब प्रश्न उठता है कि शब्द के रूप किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे बालक शब्द के संस्कृत के रूप देखें तो बालकः, बालकौ, बालकाः हो जाते हैं, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बदल गए। इसी प्रकार से सिर्फ वचन में नहीं बल्कि विभक्तियों में भी रूप बदलते हैं। इसी प्रकार से यदि लता शब्द के रूप देखें तो लता के रूप बदल करके लता, लते, लताः हो जाते हैं, परंतु जो अव्यय शब्द होगा उसके रूप नहीं बदलते हैं। अब क्रम से अव्ययों को समझते हैं। सर्वप्रथम कालवाचक अव्ययों को समझेंगे। काल का अर्थ है समय, अर्थात समय से संबंधित अव्ययों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला अव्यय अद्य। अद्य का अर्थ है आज। वाक्य प्रयोग, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। दूसरा अव्यय ह्यः। ह्यः मतलब बीता कल। वाक्य प्रयोग, ह्यः शनिवासरः आसीत्, कल शनिवार था। तीसरा अव्यय परह्यः। परह्यः बीता परसों। वाक्य प्रयोग, परह्यः शुक्रवासरः आसीत्। वाक्य प्रयोग, परसों शुक्रवार था। चौथा अव्यय श्वः। श्वः मतलब आने वाला कल। वाक्य प्रयोग, श्वः सोमवासरः भविष्यति, कल सोमवार होगा। पांचवा अव्यय परश्वः। परश्वः आने वाला परसों। वाक्य प्रयोग, परश्वः मंगलवासरः भविष्यति, परसों मंगलवार होगा। छठा अव्यय है यदा। यदा का अर्थ है जब और सातवां अव्यय है तदा। तदा का अर्थ है तब। इन दोनों अव्ययों का प्रयोग साथ में होता है। वाक्य प्रयोग, यदा अहम अगच्छम तदा वर्षा अभवत। जब मैं गया तब वर्षा हुई। आठवां अव्यय कदा। कदा का अर्थ है कब। महेशः विद्यालयं कदा गमिष्यति। महेश विद्यालय कब जाएगा। नवां अव्यय सदा। सदा का अर्थ है हमेशा। वाक्य प्रयोग, रामः सदा सत्यम वदति। राम हमेशा सच बोलता है। 10वां अव्यय सर्वदा। सर्वदा का अर्थ भी होता है हमेशा। वाक्य प्रयोग, लता सर्वदा विद्यालयं गच्छति। लता हमेशा विद्यालय जाती है। 11वां अव्यय अधुना। अधुना का अर्थ है अब या आजकल। वाक्य प्रयोग, अधुना रमेशः ग्रामे वसति, अर्थात आजकल रमेश गांव में रहता है। 12वां अव्यय इदानीम। इदानीम का अर्थ है अभी। वाक्य प्रयोग,
इदानीम अहम विद्यालये अस्मि, इस समय मैं विद्यालय में हूँ। 13वां अव्यय संप्रति, संप्रति का अर्थ भी होता है अभी। वाक्य प्रयोग उमा संप्रति गृहे अस्ति, उमा इस समय या अभी घर में है। 14वां अव्यय बहुधा, बहुधा का अर्थ है अक्सर। वाक्य प्रयोग हिमालये बहुधा हिमपातः भवति, अर्थात हिमालय पर अक्सर बर्फ गिरती है। 15वां अव्यय एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार। वाक्य प्रयोग रामः एकदा वनम अगच्छत। 16वां अव्यय कदाचित, कदाचित का अर्थ है कभी। वाक्य प्रयोग देवः कदाचित अपि ग्रामं न गच्छति, देव कभी भी गांव नहीं जाता है। 17वां अव्यय संभवतः, संभवतः का अर्थ है शायद। वाक्य प्रयोग छात्रः संभवतः नगरे अस्ति। अब स्थानवाचक अव्ययों को समझते हैं। स्थानवाचक अव्ययों से तात्पर्य है कि जिन अव्ययों से किसी स्थान का बोध हो वे स्थानवाचक अव्यय कहलाते हैं। पहला अव्यय अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ। वाक्य प्रयोग छात्रः अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। दूसरा तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। वाक्य प्रयोग लता तत्र गच्छति, लता वहाँ जाती है। तीसरा अव्यय यत्र, यत्र का अर्थ है जहाँ। वाक्य प्रयोग त्वं यत्र अस्ति किम तत्र वर्षा भवति, तुम जहाँ हो क्या वहाँ बारिश हो रही है। चौथा अव्यय कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। वाक्य प्रयोग ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है। पांचवा अव्यय सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। वाक्य प्रयोग ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, अर्थात ईश्वर सब जगह है। छठा अव्यय अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। वाक्य प्रयोग देवेशः अन्यत्र अस्ति, अर्थात देवेश दूसरी जगह है। सातवां अव्यय अंतः, अंतः का अर्थ है अंदर। वाक्य प्रयोग छात्रः कक्षायाः अंतः अस्ति, अर्थात छात्र कक्षा के अंदर है। आठवां अव्यय बहिः, बहिः का अर्थ है बाहर। वाक्य प्रयोग ग्रामस्य बहिः वनम अस्ति, गांव के बाहर जंगल है। नवां अव्यय उपरि, उपरि का अर्थ है ऊपर। वाक्य प्रयोग वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। 10वां अव्यय अधः, अधः का अर्थ है नीचे। वृक्षस्य अधः मृगः अस्ति, अर्थात पेड़ के नीचे मृग है। 11वां अव्यय इतः, इतः का अर्थ है यहाँ से। वाक्य सिंहः इतः वनम अगच्छत, शेर यहाँ से जंगल को गया। 12वां अव्यय ततः, ततः का अर्थ है वहाँ से। वाक्य मृगः ततः धावति, अर्थात हिरन वहाँ से दौड़ता है। 13वां अव्यय है अभितः, अभितः का अर्थ है चारों ओर। वाक्य गृहम् अभितः वृक्षाः सन्ति, अर्थात घर के चारों ओर पेड़ हैं। 14वां अव्यय परितः, परितः का अर्थ है सब ओर। वाक्य विद्यालयं परितः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय की सब ओर फूल हैं। 15वां अव्यय समया और निकषा, ये दो अव्यय हैं, दोनों का अर्थ होता है समीप। ग्रामम समया अथवा निकषा वनम अस्ति, गांव के नज़दीक वन है। 16वां अव्यय अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में। वाक्य ग्रामम अंतरा उद्यानम अस्ति, गांव के बीच में पार्क है। 17वां अव्यय पुरतः,
पुरतः का अर्थ है सामने। गृहस्य पुरतः मार्गम अस्ति, घर के सामने रास्ता है। अब समुच्चय बोधक अव्ययों को समझते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं और वाक्य को जोड़े रखते हैं। पहला अव्यय है चा। चा का अर्थ है और। वाक्य प्रयोग रामः श्यामः देवः च ग्रामं गच्छन्ति। राम, श्याम और देव गांव जाते हैं। संस्कृत में जो चा लगेगा वो अंत में लगता है। अंत अर्थात जितने लोगों के लिए वो प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पर रामः श्यामः और देवः। देवः से पहले नहीं लगा बल्कि देवः के बाद में लगा। इस प्रकार संस्कृत में जो चा का प्रयोग होता है वो अंत में होता है। दूसरा अव्यय अपि। अपि का अर्थ है भी। वाक्य मोहनः अपि ग्रामं गच्छति। मोहन भी गांव जाता है। तीसरा अव्यय वा अथवा। ये दो अव्यय हैं, इनका अर्थ है या। वाक्य ग्रामं गच्छेयम वा नगरम, अर्थात गांव जाऊं या शहर। चौथा अव्यय यत। यत का अर्थ है कि। वाक्य देवः अवदत् यत् सः गृहे अस्ति। देव बोल रहा था कि वह घर में है। पांचवा अव्यय अतः। अतः का अर्थ है इसलिए। वाक्य अद्य अवकाशः अस्ति अतः विद्यालयं न गच्छामि। आज छुट्टी है इसलिए विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब रीतिवाचक अव्ययों को समझते हैं। रीतिवाचक का अर्थ है जो किसी तरीके या किसी विधि को बताते हैं। जैसे पुनः। पुनः का अर्थ है फिर। वाक्य अद्य पुनः वर्षा भविष्यति। आज फिर बारिश होगी। दूसरा अव्यय शनैः। शनैः का अर्थ है धीरे। वाक्य गजः शनैः चलति। तीसरा अव्यय तीव्रम। तीव्रम का अर्थ है तेज। सिंहः तीव्रम धावति। शेर तेज दौड़ता है। चौथा अव्यय सहसा। सहसा का अर्थ है अचानक। वाक्य सहसा हिमपातः भवति। अचानक बर्फ गिरती है। पांचवा अव्यय सम्यक। सम्यक का अर्थ है ठीक। वाक्य रमेशः सम्यक अस्ति। रमेश ठीक है। छठा अव्यय यथा। यथा का अर्थ है जैसे। और सातवां अव्यय तथा। तथा का अर्थ है वैसे। इन दोनों अव्ययों का प्रयोग वाक्य में साथ में होता है। वाक्य लता यथा वदति तथा करोति। लता जैसा बोलती है वैसा करती है। अब प्रश्नवाचक अव्ययों को जानेंगे। प्रश्नवाचक अव्यय अर्थात जिन अव्ययों का प्रयोग प्रश्न के रूप में होता है उन्हें प्रश्नवाचक अव्यय कहते हैं। पहला अव्यय किम। किम का अर्थ है क्या। वाक्य उमा किम लिखति। दूसरा अव्यय कुत्र। कुत्र का अर्थ है कहाँ। वाक्य मोहनः कुत्र अस्ति। तीसरा अव्यय कथम। कथम का अर्थ है कैसे। देवः विद्यालयं कथम गच्छति। देव विद्यालय कैसे जाता है। चौथा अव्यय किमर्थम। किमर्थम का अर्थ है क्यों या किस लिए। वाक्य रमा ग्रामम किमर्थम गच्छति। रमा गांव किस लिए जाती है। पांचवा अव्यय कदा। कदा का अर्थ है कब। वाक्य रेलयानम कदा आगच्छति। रेलगाड़ी कब आएगी। छठा अव्यय है कुतः। कुतः का अर्थ है कहाँ से। वाक्य महेशः कुतः आगच्छति। अर्थात महेश कहाँ से आता है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो संस्कृतम पठ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं आपको मेरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।